हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो अगर अभी तक आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख ले, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक करके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के सभी टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें और स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के डिस्कशन को। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि वेन डायग्राम में से आप कितने क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या रेलवे के अंदर भी अगर मैं बात करूं एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो आप देखिए 1 से 2 क्वेश्चंस जो है आप इस टॉपिक में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम में से। और जहां तक देखिए इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो देखिए वो काफी इजी होते हैं और मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, यानी आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बट ये है कि आपको देखिए प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस के अगर क्वेश्चंस को सोल्व करने जाएंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि देखिए इसमें एक्यूरेसी तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स की रहती है, बट स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए क्योंकि आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है। अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे सीजीएल की बात करूँ तो देखिए 1 घंटे में आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस सभी को जो है टाइम देना होता है। तो कोशिश यही है कि आप जितनी जल्दी रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस को सोल्व कर ले उतना ही ज्यादा आप टाइम क्वांट को फिर दे सकते हैं। तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करने वाला हूं ताकि आपको एक आइडिया भी लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस की टाइप आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल्स। तो देखिए यहाँ पे 3 चीजों की बात हो रही है, डॉक्टर्स, लॉयर्स और प्रोफेशनल्स। तो अब इनमें से किस डायग्राम से जो है इन्हें बेस्ट डिपिक्ट कर सकते हैं, इनके रिलेशन को, बेसिकली डॉक्टर, लॉयर और प्रोफेशनल। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि डॉक्टर और लॉयर के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं होता है, तो हम जानते हैं। डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है और लॉयर एक अलग प्रोफेशन है। बट ये कि देखिए दोनों एक तरीके के प्रोफेशन है हमारे, ये तो ठीक है ना, डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है और लॉयर भी, बट आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है डॉक्टर और लॉयर का। तो इसका मतलब इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है बी ऑप्शन। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसमें देखिए जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है वो किसे डिफाइन कर रहा है, प्रोफेशनल्स। और इन प्रोफेशनल्स के अंदर हमारा डॉक्टर भी आ गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डॉक्टर्स आ गया और दूसरा लॉयर्स। क्योंकि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए इन्हें हमने आपस में वो नहीं किया, आपस में एक तरीके से मर्ज नहीं किया, इन्हें हमने अलग अलग रखा, क्योंकि डॉक्टर और लॉयर के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। बट ये क्योंकि दोनों ही एक तरीके से प्रोफेशनल्स हैं, तो जो बड़ा वाला सर्कल है प्रोफेशनल्स का, उसके अंदर डॉक्टर्स भी आ गए और लॉयर्स भी आ गए, ठीक है। जबकि अगर आप बाकी के ऑप्शंस को देखेंगे, अब अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो बड़ा वाला अगर हम सर्कल को प्रोफेशनल मान ले, ठीक है, उसके अंदर देखिए डॉक्टर और लॉयर के बीच में इन्होंने एक पोर्शन कॉमन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर और लॉयर एक बिल्कुल अलग अलग प्रोफेशन है, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता, इसका सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। डी में तो बिल्कुल ही तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिखाया हुआ, जबकि डॉक्टर और लॉयर्स दोनों ही प्रोफेशनल्स है, बट आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बी बेस्ट तरीका है इन तीनों जो है बेसिकली चीजों को डिपिक्ट करने का। तो जैसे मैंने बताया डॉक्टर्स एंड लॉयर्स आर एंटायरली डिफरेंट बट बोथ आर प्रोफेशनल्स, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखिए एक और क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग बुक्स, ठीक है, बुक्स, डिक्शनरी एंड प्रिंटर। तो बुक्स, डिक्शनरी एंड प्रिंटर, अब आपको इसका बताना है। चलिए तो इसका बताएं। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको बताना है बुक, डिक्शनरी और प्रिंटर। अब देखिए ये हम सभी जानते हैं डिक्शनरी क्या है, बेसिकली एक तरीके की बुक होती है, ठीक है ना। डिक्शनरी क्या है, जिसमें सभी अल्फाबेट्स का आपको मीनिंग गिवन होता है, तो डिक्शनरी तो बेसिकली एक तरीके से बुक होती है। बट क्या प्रिंटर का इनमें से किसी के साथ कोई रिलेशन है, बुक या डिक्शनरी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसे बेस्ट कौन सा तरीका है इसे डिपिक्ट करने का, सी ऑप्शन, ठीक है। इसे बेस्ट डिपिक्ट करने का क्या तरीका है, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि देखिए जो ये अंदर वाला सर्कल है इसमें तो हमारा आ जाएगा डिक्शनरी, बड़े वाले सर्कल में आ गया बुक्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डिक्शनरी जो है एक तरीके से बुक का एक पार्ट है, ठीक है। जबकि प्रिंटर जो है उसका ना तो देखिए कोई बुक से रिलेशन है और ना ही डिक्शनरी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका बी से चेंज करके सी कर दिया, सी आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ सी आ जाएगा। सो बेसिकली दोबारा बता दूं, डिक्शनरी तो देखिए एक तरीके से बुक है, वैसे जो हम नॉर्मल भी रीडिंग के लिए जो मटेरियल के लिए बुक्स पढ़ते हैं वो तो है ही, बट डिक्शनरी जो होती है जो हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं वर्ड का मीनिंग देखने के लिए, वो भी एक तरीके से बुक होती है। तो डिक्शनरी वाला जो सर्कल है वो तो बुक के अंदर आ गया, लेकिन प्रिंटर का क्योंकि ना तो कोई बुक से रिलेशन है और डिक्शनरी से, तो उसे हमने बिल्कुल अलग सर्कल से रिप्रेजेंट किया। तो आप नीचे सोल्यूशन में देख भी सकते हैं, डिक्शनरी इज ऑल्सो टाइप ऑफ बुक बट प्रिंटर हैज नो रिलेशन विद बोथ ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट तरीका है इसको डिपिक्ट करने का वो सी ऑप्शन है, तो इसको आप चेंज करके सी लिख लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऐसे देखिए इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल शोज लिटरेट,
जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है उसमें जो जिसके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वैल्यूज, वो क्या लिटरेट लोगों के, यानी इतने लोग जो है उस विलेज के अंदर बेसिकली लिटरेट लोग हैं। ठीक है, ट्राइंगल क्या डिपिक्ट कर रहा है, अनएम्प्लॉयड लोग, जो कि अनएम्प्लॉयड है, मतलब जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। और स्क्वायर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली विलेजर्स को, जो विलेज में रहते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, बेसिकली करके स्क्वायर में रहने वाले लोग विलेजर्स, यानी जो स्क्वायर के बाहर रहने वाले जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो यानी विलेज में नहीं रहते। ठीक है ना। अगर ट्राइंगल का मतलब है कि ट्राइंगल के अंदर आने वाली चीजें अनएम्प्लॉयड है, जो भी ट्राइंगल के अंदर वैल्यूज है वो अनएम्प्लॉयड लोग है, जो बाकी के इसका मतलब वो क्या है, एम्प्लॉयड है। तो ये भी आपको खुद से समझना है। अब जैसे यहां से पूछा गया हमसे क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ लिटरेट अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल। अब देखिए लिटरेट वाला आप सर्कल देख सकते हैं, लेकिन हमें लिटरेट के साथ साथ क्या देखना है, जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं। अब देखिए जो विलेजर्स वाला है अब हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर के अंदर वैल्यूज है वो तो देखिए ऑब्वियसली बात है विलेज के अंदर है रहते हैं, लेकिन जो बाकी के बाद वाले, जैसे अभी ये 15 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब देखिए ये विलेज वाले सर्कल जो स्क्वायर है उसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है विलेज के अंदर नहीं रहता, ये किसी सिटी में रहता है। तो वैसे ही अब जैसे ये 20 है, अभी जो 20 ये देखिए जो 20 लोग है ये विलेज में तो रहते हैं बट ये अनएम्प्लॉयड नहीं है, ये एम्प्लॉयड है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयड होते तो ये ट्राइंगल के अंदर लिखी होती वैल्यू। ठीक है ना, तो ये भी आपको समझना है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ लिटरेट, एक तो लिटरेट होने चाहिए, अर्बन एरिया में रहने वाले अनएम्प्लॉयड लोग हमें बताने। तो देखिए लिटरेट वाला आप सर्कल देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अर्बन एरिया में रहे, तो अर्बन वाला देखिए अभी 4 और 9 तो हम नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि 4 और 9 वाले तो विलेज में रहते हैं और हमें अर्बन एरिया का चाहिए, तो या तो 12 हो सकता है या 8 हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ वो अनएम्प्लॉयड भी होने चाहिए, तो अनएम्प्लॉयड वाले ट्राइंगल में क्या है 12, तो यानी हम 8 को भी कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12। तो यानी 12 ऐसे लोग हैं जो कि लिटरेट है, अर्बन एरिया में रहते हैं और अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीजों का ध्यान रखना था। सबसे पहले तो लिटरेट के लिए हमने सीधा हम उस सर्कल पे गए, तो सर्कल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज की बना, 8, 12, 4 और 9। अब इसके बाद देखिए वो अर्बन एरिया में रहने चाहिए, तो इसके लिए हमने विलेज वाले स्क्वायर के अंदर वैल्यूज को भी हटा दिया, यानी 4 और 9 को भी अब हम कंसीडर नहीं कर सकते, बचा 12 और 8। और क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड भी होने चाहिए, इसलिए हमें ट्राइंगल में जो वैल्यू आ रही है ये वाली 12, सिर्फ हम इसे ही कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये 12 को। ठीक है, अभी अनएम्प्लॉयड वाले देखिए आप देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयड वाले ट्राइंगल के अंदर आ गया, लिटरेट वाले सर्कल में भी आ गया, और विलेज वाले स्क्वायर के अंदर नहीं है क्योंकि हमें अर्बन में चाहिए था। क्लियर है ना। तो वैसे एक और क्वेश्चन आपके और रेफरेंस के लिए कि नंबर ऑफ विलेजर्स, अब देखिए मैं क्लियरली गिवन है कि ऐसे कितने लोग हैं जो विलेज में रहते हैं जो कि इलिटरेट है और अनएम्प्लॉयड है। अभी आपको देखिए बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए विलेजर्स हमें से सीधा पूछा कि कितने ऐसे विलेज में रहने वाले लोग हैं, तो हम सीधा जाएंगे विलेज वाले स्क्वायर पे। ठीक है, उसके बाद जो इलिटरेट है, तो देखिए लिटरेट वाले हम सर्कल को हटा देंगे, लिटरेट वाले सर्कल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बचा हमारे पास क्या, एक 10 वाली वैल्यू और एक 20 वाली वैल्यू, क्योंकि यही देखिए विलेज में रहने वाले इलिटरेट लोग हैं, क्योंकि लिटरेट वाले सर्कल को तो हमने हटा दिया। और वो अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, तो देखिए अनएम्प्लॉयड के लिए तो देखिए ट्राइंगल में भी वो पोर्शन कॉमन होना चाहिए, तो सिर्फ 10 ही ऐसे लोग हैं जो कि देखिए विलेज में रहते हैं, इलिटरेट है और अनएम्प्लॉयड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 10। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, एक तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको सर्कल, ट्राइंगल, रोम्बस, कोई भी चीज ऐसी इस तरीके से वैल्यूज गिवन होंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। या जो इससे पहले वाली मैंने आपको टाइप बताई, ये वाली, यहाँ पे आपको बेसिकली प्रोफेशंस गिवन हो सकते हैं, किन्हीं भी 3 या 4 चीजों के बीच में आपको रिलेशन को डिपिक्ट करना होगा इसी तरीके से सर्कल्स के थ्रू। ठीक है, जबकि इसमें क्या आपको बेसिकली वैल्यूज गिवन होंगी और आपको बस वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि हमें जो चीज चाहिए रिक्वायर्ड वो कहां पे आ रही है, हमें बाकी चीजों को एलिमिनेट करना है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस थे जो वेन डायग्राम में एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे रेलवे की भी मैं बात करूं तो कि इजी तो है, आपने देखा होगा कि कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, आप इजीली विदाउट पेन एंड पेपर इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बट क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए आपको प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया, देखिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी इन दोनों चीजों को खास ख्याल रखना है, क्योंकि जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं एसएससी की बात करूं, सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम की, तो देखिए इसके जो क्वेश्चंस है आप देखेंगे एस्पायरेंट्स 7 से 8 मिनट के अंदर इन 25 क्वेश्चंस को मैक्सिमम सॉल्व कर लेते हैं। फिर जो है आपको भी देखिए इस तरीके से अपनी स्पीड को डेवलप करना है, कम से कम टाइम आपको रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस को देना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो क्वांट को डिवोट कर पाए। क्योंकि देखिए क्वांट एक तो टाइम तो टेकिंग होता ही है सेक्शन, इसके अलावा आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्वांट के अंदर, रीजनिंग के अंदर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो इसलिए आपको इस तरीके से इन तीनों सेक्शंस की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो क्वांट को एग्जाम में
इसके अलावा अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट takshilalearning.com पे जरूर जाए, जहां पे अभी हमने ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं जो कि बैंकिंग और एसएससी कोचिंग को लेकर काफी सीरियस है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पूरे 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग देंगे, उसमें उनकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेंगी, ऑनलाइन फॉर्म में ई बुक्स, ठीक है, 1-to-1 आपके डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, लाइव वेबिनार रहेंगे, सब रहेगा आपका। तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जरूर जाएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।